कहानी संकटकालीन नेतृत्व, त्याग और सच्ची सेवा के बारे में है। यह सिखाती है कि एक प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर केवल महलों में रहने वाला शासक नहीं, बल्कि देश के सबसे कठिन समय में सबसे आगे खड़े होने वाला प्रधान सेवक होता है। शीर्षक, प्रधानमंत्री और राशन की लाइन। अध्याय 1, देश पर भारी विपत्ति। एक बार देश में भीषण अकाल और युद्ध की स्थिति एक साथ पैदा हो गई। अनाज की भारी किल्लत हो गई थी। विदेशों से आने वाली मदद रुक गई थी। हर तरफ हाहाकार मचा था और जमाखोरी बढ़ रही थी। लोग प्रधानमंत्री को कोस रहे थे कि वे जनता को भूखा मार रहे हैं। अध्याय 2, एक गुप्त फैसला। प्रधानमंत्री ने एक रात अपने परिवार को बुलाया और कहा, कल से इस घर में भी वही नियम लागू होंगे जो देश के सबसे गरीब नागरिक के लिए हैं। आज से हम दिन में केवल एक बार भोजन करेंगे। उनके करीबियों ने कहा, सर, आपके ऐसा करने से क्या होगा? आप तो प्रधानमंत्री हैं, आपकी सेहत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने शांति से जवाब दिया, जब तक मैं खुद भूखा नहीं रहूंगा, मुझे अपनी जनता की भूख का एहसास कैसे होगा? अध्याय 3, लाइन में लगा प्रधान। अगले दिन सुबह प्रधानमंत्री ने अपनी सुरक्षा हटाई और एक साधारण कुर्ता पायजामा पहनकर शहर के एक राशन डिपो के बाहर लाइन में लग गए। वहां लोग अनाज के लिए लड़ रहे थे। जब प्रधानमंत्री की बारी आई तो राशन बांटने वाला उन्हें देखकर कांपने लगा। प्रधानमंत्री ने कहा, घबराओ मत, जो हिस्सा एक नागरिक का है, बस उतना ही मुझे दो, और याद रखना, अगर किसी ने कालाबाजारी की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अध्याय 4, राष्ट्रव्यापी उपवास। प्रधानमंत्री ने अगले दिन रेडियो पर देश को संबोधित किया और अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने देशवासियों से अपील की, मेरे पास पर्याप्त अनाज नहीं है कि मैं सबको बांट सकूं, लेकिन मेरे पास साहस है। मैं हफ्ते में एक दिन उपवास रख रहा हूं, ताकि वो अनाज किसी भूखे बच्चे के काम आ सके। क्या आप मेरा साथ देंगे? देखते ही देखते पूरे देश ने प्रधानमंत्री के पीछे खड़े होकर त्याग का रास्ता चुना। अमीरों ने अपने गोदाम खोल दिए और मध्यम वर्ग ने अपना भोजन साझा करना शुरू किया। बिना किसी विदेशी मदद के देश